all viewers. I am Rehan Khan from Khan Biology Classes, Gursrai. Guys, today we will discuss about nutrition. So let's start the video without wasting time. देखें दोस्तों, आज हम आपको पोषण के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पोषण, सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की डेफिनेशन की। क्या होता है पोषण, क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव इस प्रोसेस को करते हैं, और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सभी जीवों में पाई जाने वाली एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जीवों में पाई जाने वाली वे क्रियाएं जिनकी सहायता से जीवधारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद कोशिकाओं में उपयोग हेतु उनको बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन को पचाना, पचने के बाद उसका अवशोषण होना, स्वांगीकरण होना, और फिर जो मल बनता है उसका शरीर से बाहर निकल जाना, ये सारी प्रोसेस ही पोषण कहलाती है और ये सभी जीवों में पाई जाती है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है, आप परिभाषा को लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत, पोषण के अंतर्गत हमने आपको जैसा कि अभी बताया कि सबसे पहले आपका जो है वो आएगा अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा आपका पाचन। पाचन में आप देखें सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद आता है आपका वह क्षेपण। तो ये सब जो 5 प्रोसेस हमने लिखी हैं, ये सब पोषण के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई जीव पोषण करता है तो सबसे पहले उसको करना पड़ेगा अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन मतलब फूड को खाना पड़ेगा। इसके बाद होगा पाचन। पाचन मतलब जब उसने फूड खा लिया है तो फिर उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, उसके पाचन तंत्र में पाचन होगा उस चीज का जो उसने खाया है। इसके बाद पचने के बाद जो पोषक, जो न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में पहुंचेंगे, वो उसका अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है स्वांगीकरण। जो पोषण, जो न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में पहुंचे वो उसकी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, वो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में वो मिलेंगे। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बचेगा उसका वही क्षेपण हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरी डाइजेशन इसके अंतर्गत आती है, आपकी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम ध्यान से देखें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में कि न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा, किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो पोषण के प्रकार में लिखा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें हमने लिखा है कि मुख्य रूप से जो न्यूट्रिशन होता है, मुख्य रूप से जो पोषण होता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होगा इसका प्रकार, जो मुख्य प्रकार है इसका, वो होगा स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, या इसको हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये हमने देखा स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, इसमें दूसरे नंबर पर जो आएगा दोस्तों हमारा वो रहेगा परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण भी इसको बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ हमने देखा कि पोषण कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। पहला कौन सा था? स्वपोषी पोषण। दूसरा कौन सा था? परपोषी पोषण। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर फर्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहली डेफिनेशन पोषण के प्रकार की, और वो होगी आपकी स्वपोषी पोषण या स्वपोषी जीव। क्या होते हैं स्वपोषी जीव? पहले तो हम समझ लें कि स्वपोषी जीव हैं क्या। ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं दोस्तों जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ना लेकर अपना भोजन वो खुद स्वयं तैयार कर लेते हैं, उसे या ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी जीव। और इन जीवों में जो पोषण जो हमने आपको बताया है, इस प्रकार का जो पोषण होगा वो कहलाएगा स्वपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण में हम देखें तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी पोषण या प्रकाश संश्लेषी जीव, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसाइजर्स। ये कैसे जीव होंगे? इसमें मोस्टली हरे पौधे आएंगे, ग्रीन प्लांट आएंगे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में आएगी, यूग्लिना भी इसी में आएगा। यहाँ हमने यूग्लिना के ऊपर गोला लगाया है, इसका हम बताएंगे आपको कि हमने गोला क्यों लगाया है। तो प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होंगे? मतलब हरे पौधे होंगे, ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल को मिला करके एक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे। इसमें मुख्य रूप से नीली हरी शैवाल या हरे पौधे आते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण का एक दूसरा प्रकार रसायन संश्लेषी जीव या रसायन संश्लेषी प्रकार का जो स्वपोषी पोषण है उसको हम देखेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कीमोसिंथेसाइजर्स या कीमोसिंथेटिक एनिमल्स। तो इसमें हम देखेंगे ऐसे जीव होते हैं जो, अभी इसमें हमने देखा प्रकाश संश्लेषी में ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना रहे थे। देखिए रसायन संश्लेषी में आएगा, कीमोसिंथेसाइजर्स में ऐसे जीव आएंगे जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे। इनकी उपस्थिति में, रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे। जैसे गंधक का जीवाणु, एग्जाम्पल की हम बात कर लें, गंधक का जीवाणु, नाइट्रेट जीवाणु, नाइट्राइट जीवाणु, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पोषण दो प्रकार का था, पहला हो गया स्वपोषण, उसके प्रकार हो गए प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, उसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं परपोषी पोषण की, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉप्स की। तो याद रखना, यहाँ हमने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज बताई है कि भोजन के आधार पर विषमपोषी जीवों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है हमने। तो यहाँ आप देखें ध्यान से, इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा शाकाहारी, हर्बीवोर्स, ऐसे जीव जो परपोषी हैं लेकिन केवल और केवल शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स हैं, केवल और केवल हरे पौधों को खाएंगे। कौन से जीव होंगे? गाय, बकरी, घोड़ा, हिरण, ये सब शाकाहारी होंगे। मांसाहारी तो आप सब लोग जानते हैं, जो मांस को खाएंगे या जो दूसरे जीवों को खाएंगे, दूसरे शाकाहारी जीवों को खाएंगे, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी आदि। इसके बाद सर्वाहारी हमने लिखा है ऑमनिवोर्स, जो शाकाहारी जीवों को भी खा लेंगे, मांसाहारी जीवों को भी खा लेंगे, मतलब जंतुओं को भी खा लेंगे और पौधों को भी खा लेंगे। इसके बाद कैनिबल्स हमने लिखा है, कैनिबल्स में ऐसे जीव आते हैं दोस्तों, कैनिबल्स में यहाँ ध्यान देना, कैनिबल्स में ऐसे जीव आते हैं जो अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं। सर्प, कॉकरोच, बिच्छू इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद हम देखें रुधिरहारी, सैंग्यूवोर्स मतलब खटमल, जो लोगों का रुधिर चूसता है, जो लोगों का ब्लड चूसता है, वो जीव रुधिरहारी कहलाते हैं, सैंग्यूवोर्स, इसमें आता है खटमल। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है मृतभक्षी या अपमार्जक, सिवेंजर्स मतलब गिद्ध और कौवा, जो मरे सड़े गले जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, उनसे लेते हैं। इसके बाद लिखा है परभक्षी, प्रेडेटर्स मतलब जो दूसरे जीवों को खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, अपने से भी कमजोर जीवों को जो खाते हैं, परभक्षी। इसमें प्रेडेटर्स आएंगे, सर्प, चील, बाज और मेंढक, ये प्रेडेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद लिखा है विष्टा भोजिता, कुप्रो लिखा है कोप्रोजोइक, इसको बोलते हैं कोप्रोगैफी, मतलब ऐसे जीव जो अपने विष्ठा को, जो अपने मल को खा जाते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं विष्टाभोजी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जीवों में विष्टाभोजिता। इसमें खरगोश और खरहा आएगा जो विष्टाभोजी है। और इसके बाद आपने लिखा है नेक्स्ट में कीटहारी, इंसेक्टिवोर्स जो कीटों को खाते हैं, मेंढक, छिपकली, एगडना, एगडना को हम चींटीखोर भी बोलते हैं। एगडना को क्या बोलते हैं दोस्तों? चींटीखोर, चींटी भी इंसेक्ट कैटेगरी में आती है। अन्नहारी नेक्स्ट लिखा है ग्रेनिवोर्स, जैसे कबूतर जो अन्न को खाता है, जैसे गेहूं वगैरह, चावल वगैरह जो है अन्न में आते हैं। इसके बाद है मत्स्यभोजी, पिसीवोर्स, इसमें क्या है कि मछलियों को खाए, जैसे मगरमच्छ। तो हमने यहाँ देखा ये भोजन के आधार पर विषमपोषी जीव जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे उसको हमने डिवाइड किया। आप देखें दोस्तों आगे कि मुख्य रूप से जो परपोषी पोषण होता है उसको हमने मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? जो भी जीव भोजन को ठोस या तरल अवस्था में लेकर के खाते हैं, मुंह में रखते हैं, वो
प्राणी समभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं, उनमें प्राणी समभोजी पोषण आता है। जैसे अधिकांश प्राणी आपने देखा होगा कुछ कोई चीज खाते हैं जो कॉर्डेट्स हैं, उच्च श्रेणी के जीव हैं, या जो जिसमें कह सकते हैं हम कॉर्डेट्स मोस्टली हम बोल सकते हैं, जो भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, मुंह में रखते हैं। जैसे मनुष्य भी, अगर हम इसको एक लाइटली इसका एग्जाम्पल लें तो मनुष्य आ जाएगा इसमें। मनुष्य से हम याद रख सकते हैं कि प्राणी समभोजी पोषण हम लोगों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है नंबर सेकंड, जो परपोषी पोषण का प्रकार है मृतोप या मृतपोषी। इसको हम मृतोपजीवी भी बोलते हैं, सेप्रोजोइक या सेप्रोफिटिक भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मृत सड़े गले जीवों से, ऐसे जीव जो मृत सड़े गले जीवों से अपना भोजन लेते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोजोइक, जैसे कवक और जीवाणु। याद रखना, कवक और जीवाणु आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑन अर्थ। ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स हैं, अपघटक हैं। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल कह सकते हैं नेचुरल डिकम्पोजर्स हैं, ये प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परजीवी की, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से लेते हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स में दो प्रकार के, एक तो बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट, जो केवल दूसरे जीव पर जाएंगे, उसके बाहर या मतलब उसके शरीर के बाहर ही रहेंगे और शरीर के बाहर रह करके ही पोषण लेंगे। जैसे हमने देखा है हमारे शरीर में, कुछ लोगों के शरीर में, दूसरे लोगों के शरीर में या जानवरों के शरीर में आपने देखा है जूं, किलनी वगैरह चिपक जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो बाह्य रूप से हमारा न्यूट्रिशन लेती हैं, हमारा ब्लड चूसती हैं वो। इसके बाद सेकंड नंबर पर लिखा है एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जो अंदर रह करके हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को लेते हैं, जैसे एस्केरिस और फीताकृमि। तो ये हमने देखा कि परपोषी पोषण मुख्य रूप से प्राणी समभोजी होलोजोइक, दूसरे नंबर पे लिखा मृतपोषी सेप्रोजोइक, तीसरे नंबर पे लिखा परजीवी, और चौथे परजीवी के दो प्रकार, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी। और इसके बाद चौथे नंबर पे हमने लिखा मिश्रितपोषी, मिक्सोट्रॉफिक एनिमल्स, मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। याद रखना है ऐसे जीव जिनमें मिश्रित प्रकार का पोषण पाया जाता है, जो स्वपोषी पोषण भी कर लेते हैं और परपोषी पोषण भी कर लेते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित पोषी जीव, मिक्सोट्रॉफिक। दोस्तों याद रखना, वीडियो को पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ यूग्लिना पर हमने गोला क्यों लगाया है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ यूग्लिना मिश्रित पोषी मिक्सोट्रॉफिक में भी आ रहा है एग्जाम्पल में। और यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्रकाश संश्लेषी मतलब स्वपोषी पोषण का जो प्रकार था, प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसाइजर्स में भी यहाँ जो हमने गोला लगाया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल भी यूग्लिना है। यहाँ यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप याद रखना कि यूग्लिना में दोनों प्रकार का